Religions is the biggest problem of India. स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्रिकेट में, खाने में, कपड़ों में, न्यूज चैनल्स में, खेल में, धार्मिक कथाओं में, पॉलिटिक्स में, विधानसभा में, संसद में, जहां देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। तो इनका जीना पाप है, इनका मरना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। हिंदू या मुस्लिम, राम या रहीम, आज इंडिया की बुनियादी जरूरत ही यही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया डेवलप्ड होती जा रही है, सिंगापुर जैसा गरीब देश आज वर्ल्ड के नंबर 1 डेवलप्ड देशों में शामिल है, वहीं हमारा देश आज़ादी के 76 सालों बाद भी सिर्फ डेवलपिंग का टैग लेके बैठा हुआ है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारे आपसी मतभेद ही है। आज़ादी के बाद सबसे पहला दंगा देखा गया था कलकत्ता में सन 1964 में, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 450 लोग अस्पतालों में घायल दर्द से चिल्ला रहे थे। हाल ही में 2020 में हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इन दंगों से जिन्हें फायदा होता है वो तो बहुत खुश हैं, मगर जिनका छीन जाता है उनके पास तो कुछ नहीं बचता। भाई बहुत सीधा था ये, बहुत सीधा, बहुत नाइंसाफी हुई है इसके साथ। हर जगह लापरवाही हुई है, अस्पताल में क्या, थाने में क्या, और पुलिस वालों मारने में क्या, हर जगह ऐसे अत्याचार हुआ है इसके साथ। उन्होंने भी पकड़ के मेरे पापा की डेथ कर दी, ऑटो में रख के जला दिया। उन्होंने मार दिया, पहले तो उन्होंने उनके सिर पे मारा, फिर उसके बाद उन्हें नीचे ले गए, फिर आग में जलाया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको नाले में फेंक दिया। साल 1658 औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर खुद मुगल सल्तनत का बादशाह बन जाता है। औरंगजेब जो एक कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं पर जुल्म करने से उसे खुशी मिलती थी। वो चाहता था कि हिंदुस्तान में हिंदू किसी भी तरह मुसलमानों के नीचे काम करें। उसने ना जाने कितने ही हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, कितने ही हिंदू सुहागनों को विधवा किया था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, कहानी में सबसे बड़ा पड़ाव तो अब आना था। सन 1679 औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में जजिया नाम का टैक्स सिस्टम लागू कर दिया, जिसके मुताबिक इंडिया में जितने भी गैर मुस्लिम हैं, यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, वो सब किंग को डायरेक्ट एक हैवी टैक्स पे करेंगे। और उस समय का टैक्स सिस्टम इतना भयानक था कि दरिद्र हो, वैरागी हो, योगी, साधु, सन्यासी या फिर अकाल से पीड़ित कोई बर्बाद लोग ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे किसी भी हालत में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। मगर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी भोसले ने उसके इस फैसले को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सन 1707 में जब औरंगजेब का मौत हो गया तो मुगल साम्राज्य की पकड़ धीरे धीरे हिंदुस्तान से छूटती चली गई और पूरा भारत जो कभी हरा हुआ करता था वो मराठों के केसरी रंग से भर गया। यानी कि जो नफरत और कट्टरता आज हमारे अंदर है वो सिर्फ पार्टीशन या कुछ दंगों की देन नहीं है, बल्कि ये सब हमारी सोसाइटी में सदियों से पलता चला आ रहा है, जिसका रिजल्ट देखने को मिला था बंगाल विभाजन में, पार्टीशन 1947 में, बॉम्बे के दंगों में, कलकत्ता के दंगों में, कश्मीर में, और ना जाने कितने ही नरसंहार हुए हैं।
हम सिर्फ गिनतियाँ ही गिन सकते हैं इन दंगों की, उन डेड बॉडीज की जो दंगे खत्म होने के बाद वहाँ पड़े रहते हैं, मगर उस दुख, उस पीड़ा को महसूस भी नहीं कर सकते जो उन मरने वालों के परिवारों पर बीतती है। मेरा बेटा 2 घंटे से सांस भरता रहा, किसी ने नहीं लिया। मेरा 27 साल का बेटा था। अब मैं क्या बता। गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, घर में घुस गए, घर में घुस करके यहाँ से ऐसे बदतमीजी करने लगे, कपड़े तक फाड़ डाले। मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के छप्पन के हटा की। फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद कर। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल में उसे 2 लोगों से सबसे ज़्यादा लगाव होता है। पहला उसके क्लासमेट्स और दूसरे उसके टीचर्स। उस समय उस बच्चे को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि वो जिससे दोस्ती कर रहा है वो किस जाति, किस धर्म का है, वो किस टीचर से पढ़ रहा है, उसका जाति या धर्म, नो मैटर। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके सराउंडिंग लोगों के टच में आता है, इन सभी चीज़ों के मतलब खुद ब खुद बनने लगते हैं। जिसके साथ उसका लंच, उसका जूठा खाने में वो नहीं कतराता था, आज उसी के खाने को देखकर या सुनकर उसे घिन आने लगती है। किसी समय जिसके साथ बैठकर पढ़ा करता था, एक समय आता है जब उसी के खून का वो प्यासा हो जाता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि वो छोटा सा बच्चा इस चीज़ में फ़र्क क्यों नहीं कर पाता कि वो जिसके साथ बैठ रहा है वो मुस्लिम है या हिंदू, जो टीचर उसे पढ़ा रहा है वो मुस्लिम है या हिंदू। क्या भगवान ने हम जवानों में ही ये पावर भरी है कि हम पहचान सकें कि हमारा सामने वाला हमारे जैसा है या नहीं, हमारे जात, हमारे धर्म का है या नहीं। आफ्टर आवर इंडियन इंडिपेंडेंस जहाँ सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे, वो समय था हमारी आज़ादी का, ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पार्टीशन रिजल्ट था एक नफ़रत का, जिसका आउटकम निकला लाखों लोगों की मौत। ना जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, कितनों ने अपने परिवार वालों को खो दिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारकर भगाया जाने लगा और पाकिस्तान में हिंदुओं को मारकर हिंदुस्तान भगाया जाने लगा। ट्रेनों में लाशें लद लद कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने लगे। ये खौफनाक अंजाम था भारत में पनपते उस नफ़रत का। ये मौत का मंजर पार्टीशन तक नहीं रुका, ये तो बस एक शुरुआत थी। सन 1664 में कलकत्ता में हिंदू मुसलमान के बीच हुए दंगों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 450 से ज़्यादा लोग घायल थे। सन 1883 में असम में 1800 लोग मारे गए। सन 1992 में बॉम्बे में हुए दंगों में 900 से ज़्यादा लोग मारे गए। सन 2002 के गोधरा कांड, जिसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है, जिसमें एक ट्रेन में मौजूद 69 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस साल इन दंगों में 2000 लोग मारे गए थे। अगर इन आंकड़ों को एक जगह मिला दिया जाए तो अभी तक इन दंगों में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। बट ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं कितने। एक लड़का जिसका आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बहुत सारा खून बह चुका है। डॉक्टर आकर उसके रिलेटिव्स से बोलते हैं कि उसे इमीडिएटली AB नेगेटिव ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, मगर उसमें से किसी का भी ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच नहीं होता। हड़बड़ी में वो लोग बगल के ब्लड बैंक जाते हैं, वहाँ से AB नेगेटिव ब्लड लाया जाता है और फाइनली उसकी जान बचा ली जाती है।
मगर क्या आपने एक चीज पर गौर किया? ब्लड AB नेगेटिव। द ब्लड हैड जस्ट अ ग्रुप बट नो कास्ट। जब किसी की जान बचानी हो तो खून का धर्म नहीं देखा जाता। ये नहीं देखा जाता कि इसे हिंदू दे रहा है या मुस्लिम। जब हमारे खून में कोई डिफरेंस नहीं है तो हमारी सोच में क्यों है? ऐसे कई नाम है हिंदुस्तान में जिसे कहने से पहले या बाद में उसके नाम से धर्म नहीं झलकता, बल्कि बस एक हिंदुस्तानी झलकता है। जैसे हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को बेहद स्ट्रॉन्ग किया, जिन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। हमारे 1965 के हीरो शहीद अब्दुल हमीद, जो कोई मुस्लिम बनकर वॉर में नहीं गए थे, सिर्फ एक हिंदुस्तानी फौजी बनकर देश के दुश्मनों से लड़ने गए थे। भगत सिंह, जब भी उनके बारे में याद करो तो एक नारा याद आता है,